आर.के. मिश्रा जी, काम शुरू कर चुकी है सरकार। 5 साल अभी जाना है, 5 साल की तैयारी है। इस बार का कैबिनेट सबसे बड़ा कैबिनेट अभी तक का बताया जा रहा है, एनडीए का मोदी कैबिनेट जो है। तो फिर इसमें आप लोगों को क्यों इतनी आशंकाएं नजर आती हैं? क्यों आप लोगों को लगता है कि 5 साल पूरे नहीं हो पाएंगे? विवेक जी, पहले तो ये देखिए कि ये जो बौखलाहट है ना, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक हर जगह आपको दिखाई देगा। जो अभी आपको स्क्रीन पे किसान शब्द सुनते ही भाजपा के प्रवक्ता किस रूप में बौखलाते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी 2-3 सवाल उठे, पहले मैं उसका जवाब दे दूं विवेक जी। इन्होंने पूछा कि भाई कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ही पार्टी है जिन्होंने किसानों का 72,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया था, इनको यह बताया जाए। और छत्तीसगढ़ के चुनाव में हमने घोषणा की थी कि सरकार बनते ही 2500 रुपए प्रति क्विंटल का हम एमएसपी देंगे, और जिस दिन सरकार बनी कैबिनेट ने पहला निर्णय वो लिया। तो कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा था कि 2022 तक किसानों का आमदनी दोगुना कर देंगे। किया क्या? बिल्कुल नहीं किया। अभी अभी आज के कैबिनेट में अगर यह फैसला होता कि हम किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी देते हैं तो हम लोग भी सराहना करते। आज अगर यह फैसला होता कि 30 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं, हम उनको भरने के लिए भर्तियां निकालेंगे, तो हम उनकी भी सराहना करते। आज अगर यह होता कि महंगाई की मार जनता पे बहुत पड़ रही है और महंगाई से राहत देने के लिए हम ये काम करेंगे, तो हम लोग भी सराहना करते। अगर ये कहते कि इलेक्टोरल बॉन्ड और शेयर बाजार के घोटाले पर हम जांच करेंगे, तो हम लोग भी उसकी सराहना करते। वो सब नहीं किया। एक रूटीन वर्क जो किया उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो थोड़ा सा वास्तविकता ये है, मिश्रा जी, अभी 5 साल का टर्म है, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। थोड़ा इंतजार करके देखते हैं अभी आगे क्या क्या फैसले होते हैं। विवेक जी, जिन अंतर विरोधों की बात हो रही थी, आप ये देखिए कि हर बार इनका जिस दिन शपथ ग्रहण होता था उसी रात को पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता था। क्या कारण है कि अभी तक इनका विभागों का बंटवारा भी नहीं हुआ? ये कैबिनेट मीटिंग ऐसी हो रही है जिसमें विभागों का बंटवारा नहीं है। विभागहीन मंत्री वहां बैठे हैं और ये लोग लंबी लंबी बात करते हैं। अभी तो इनको ये नहीं पता कि तेलुगु देशम पार्टी को लोकसभा अध्यक्ष का पद दे पाएंगे कि नहीं, जेडीयू को रेलवे मंत्री बना पाएंगे कि नहीं, जो अभी पब्लिक डोमेन में मांग है। क्योंकि इनके जो घटक दल हैं उनको ये भरोसा नहीं। उनको पता है कि आज इनको समर्थन दिया, कल से उन्हीं की पार्टी को तोड़ना शुरू कर देंगे। इसलिए इतने उत्साहित नजर आ रहे हैं मिश्रा जी आप। सबको इन्होंने तोड़ा। ये जो तो वो लोग चाहते हैं, ये जो मीडिया में खबरें चल रही हैं, इन्हीं को लेकर आप उत्साहित दिख रहे हैं, और आपके चेहरे पे जो लालिमा है ये इन्हीं बातों को लेकर है कि गठबंधन के घटक दलों में खटपट शुरू हो गई है, मंत्रालयों को लेकर, स्पीकर पद को लेकर, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्ट्री को लेकर। विवेक जी, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी देश की मूलभूत समस्याओं पर बात करती रही। वो बेरोजगारी पर बात करती रही, महंगाई पर बात करती रही, किसानों की दुर्दशा पर बात करती रही। अगर इनकी सरकार को काम करना है, चूंकि पहली बार इन्होंने, आपको ध्यान होगा, एनडीए शब्द का प्रयोग करना शुरू किया, नहीं तो वहां तो एक व्यक्ति विशेष के नाम का जाप होता था। तो अगर सामूहिक सरकार बनी है तो उन किसानों के हित में, महिलाओं के हित में, बेरोजगारों के हित में कुछ निर्णय करें, तो विपक्ष भी इनके साथ रहेगा, विपक्ष इनका साथ देगा। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा करने वाली मशीन इनकी काम करती रहती है, क्या प्रोपेगेंडा क्या है इसमें सर? मिश्रा जी, क्या प्रोपेगेंडा आपको लग रहा है? सकारात्मक काम करिए। मिश्रा जी, क्या प्रोपेगेंडा लग रहा है आपको? देखिए, इन लोगों को एक बात सिखाया गया कि जो भी वादे करो उसको जुमला कह दो। आपको ध्यान होगा 2014 में जब बड़े बड़े वादे किए गए और जब सरकार बनी, तो इनके अभी जो गृह मंत्री हैं, जो उस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हुआ, उनको पूछा कि आपने तो ये वादे किए थे। उन्होंने कहा ये हमारा चुनावी जुमला था। तो ये तो भारतीय जुमला पार्टी का जुमला होता है ना। मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, रोहित अग्रवाल जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। मैं आ रहा हूं अनिरुद्ध जी इसका जवाब लेने के लिए। अनिरुद्ध जी, मैं इसका जवाब लेने के लिए आ रहा हूं। रोहित अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित अग्रवाल जी आज दो पारियां एक साथ खेल रहे थे। रोहित जी, स्वागत है आपका हमारी डिबेट में। नहीं विवेक भाई, ऐसा नहीं है, काफी टेक्निकल एरर की वजह से मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा था।
आपसे। मुझे लगा डबल तो सेंचुरी की फिराक में थे आज आप, दोहरा नहीं शतक नहीं कहीं ना नहीं, कहीं जड़ी कोई दिया कोई होता आज आपने। कोई ऐसी बात नहीं है। मैं टेक्निकल एरर की वजह से मैं काफी देर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, जी बिल्कुल परंतु ठीक है। कनेक्ट नहीं हो पा रहा जी था। तो विवेक जी देखिए, मैं 40 मिनट इंतजार कर रहा था, तो मैं चाहूंगा कि धैर्य रखेंगे हमारे बाकी सहयोगी पैनलिस्ट भी। और ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि अभी कल ही हमने शपथ ली है और आज विपक्ष इस तरीके से हमलावर हो रहा है कि उसका दर्द दिखाई पड़ रहा है। जनता आपको चुन नहीं रही, जनता आपको चुनने के लिए तैयार नहीं है, आप पूरी तरीके से जनता आपको नकार चुकी है और तीसरी बार जनता ने आपको नकारा है। उसके बावजूद आप निरंतर ये कोशिश कर रहे हैं, ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता ने आपको चुन लिया हो जैसे। जबकि सच्चाई ये है कि आज किसानों के हक में प्रधानमंत्री जी ने अपना सबसे पहला जो कार्य किया वो किसान सम्मान निधि के रूप में किया। जो अभी हमारे बीच में एक भाई बैठे हुए थे, मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि साहब उसकी जरूरत ही नहीं है किसानों को। भाई साहब, किसानों को अगर उसकी जरूरत नहीं है तो फिर किसकी जरूरत है किसानों को? किसानों को उनका हक मिलने दीजिए कृपया करके। कम से कम किसानों की जब बात हुआ एमएसपी करे चाहिए हमें। तब नहीं, एक मिनट प्लीज। मुझे लगता है कि मैं 40 मिनट तक आपको धैर्य से सुना, क्योंकि टेक्निकल एरर था, तो मुझे सुन लेंगे आप, ठीक है ना? किसानों के हक में आज अगर काम हो रहा है, आज देश के अंदर किसानों की बात हो रही है, किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है, किसानों के लिए आवास की बात हो रही है, देश की जनता के लिए 3 करोड़ आवास, कैबिनेट का पहला फैसला जो आता है कि देश की जनता को 3 करोड़ आवास अगले 5 साल में दिए जाएंगे। तो ये समझना पड़ेगा कि ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको डेवलप करने की कोशिश कर रहा है एनडीए। और एनडीए पूरी तरीके से इंटैक्ट है। आपको नैरेटिव सेट करने की जरूरत नहीं है, आपको ये नैरेटिव सेट करने की जरूरत नहीं है नहीं कह कि रहे, अभी एनडीए से के अंदर खटपट कोई भी शुरू किसी हो गई तरीके है। का। खटपट ये शुरू हो कौन सी गई, खटपट टीडीपी शुरू को हो गई? लेकर, कहां से स्पीकर आपको पद को खटपट लेकर, दिखाई पड़ रही है? रेल मंत्रालय को लेकर, देखिए देखिए विवेक कैबिनेट भाई, ये पोर्टफोलियो को परिवार है। लेकर, देखिए महाराष्ट्र में एनसीपी को लेकर। विवेक भाई, ये परिवार है और परिवार इंटैक्ट है पूरी तरीके से। परिवार पूरी तरीके से एक है और ये लोकतांत्रिक परिवार है। इनकी तरह नहीं है कि जहां पे प्रधानमंत्री कोई और होता था और रिमोट से चलाता कोई और था। इनकी तरह नहीं है कि 10 साल तक एक प्रधानमंत्री चुप रहा जिसको बोलने तक का अधिकार नहीं था। तो ये एनडीए परिवार है, यहाँ पे लोकतांत्रिक परिवार है, यहाँ पे एक ठीक है। दूसरे के लिए कहीं ना कहीं बात रखने का हक है। और जब हम अपने लिए नहीं अगर बात रख पाएंगे तो फिर हम जनता के लिए कैसे बात रखेंगे? तो ये एक लोकतांत्रिक गठबंधन है। ठीक है, बड़ी खबर आ रही है कैबिनेट पोर्टफोलियो को लेकर। मोदी सरकार के मंत्रालय का बंटवारा सामने आ गया, मंत्रियों के विभाग का बंटवारा, जिस बात पर हम चर्चा कर रहे थे। अभी तक मोदी सरकार के मंत्रालय का बंटवारा नहीं हुआ है। इस बारे में आपको ब्रेकिंग न्यूज बताने जा रहे हैं। मोदी सरकार के मंत्रालय का बंटवारा कर दिया गया है। नितिन गडकरी को एक बार फिर से सड़क परिवहन मंत्रालय दिया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री होंगे। नितिन गडकरी को फिर से सड़क परिवहन मंत्रालय का जिम्मेदारी दी गई है, जिम्मा मिला है। और बेहतरीन काम को देखते हुए पूरा देश नितिन गडकरी के काम का फैन रहा है। नितिन गडकरी के काम की पूरी तारीफ पूरे देश में हुई है और नितिन गडकरी जहां जाते हैं उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग इसी वजह से बनी है। और इसलिए उनको एक बार फिर से सड़क परिवहन मंत्रालय सौंपा गया है। यानी अगले 5 साल देश में सड़कों का जाल यूं ही बिछता रहेगा। चलिए, खबरें आनी भी शुरू हो गई। अनिरुद्ध जी से पहला रिएक्शन ले रहे हैं। विभागों का बंटवारा शुरू हो चुका है। अनिरुद्ध जी, नितिन गडकरी को परिवहन मंत्रालय दिया गया है, ये इस वक्त की जानकारी मिल रही है। इसके बाद में जोशी जी आपके पास आ रहा हूं। विवेक भाई, मैं आप ही के मुंह से पहली बार सुन रहा हूं, तो बड़ी खुशी की बात है। नितिन जी को ये मिला है जी, मुझे उनके यहाँ काम करने का मौका भी मिला था इलेक्ट्रिक व्हीकल कमेटी के माध्यम से। जी। तो ये मंत्रालय उनको मिला है, बहुत खुशी की बात, अच्छी। और जिन जिन लोगों के सारे काबिल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी लोग कल फोर्थ लिए, सारे बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं उसमें। हर क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जाहिर सी बात, उनको उनके अकॉर्डिंग मंत्रालय दिया जाएगा और बहुत अच्छा ड्राइव करेंगे। और अच्छे जनता के हित के लिए जितने भी कमिटमेंट एनडीए ने और मोदी गवर्नमेंट ने किया था, मोदी जी ने किया था, वो सारे डिलीवर किया जाएगा। और रह गई बात, बस एक मैं जोक में ही बोलना चाहूंगा या वैसे बोलना, कांग्रेस की हालत वो हो गई है कि दूसरे घर में झांकते हैं कि भाई उनका घर में आग कब लग रही, कब क्या हो रहा, खुद के घर में कब लुटिया डूब जाए ये पता नहीं है। कांग्रेस का जितना बंटवारा हुआ टीएमसी से लेके एनसीपी कांग्रेस से टूटी है और इनके घटक दल हैं, इनको नहीं पता डीएमके इनके साथ कब तक रहेगा, टीएमसी इनके साथ कब तक रहेगा, उद्धव ठाकरे कब तक इनके साथ रहेंगे, शरद पवार एनसीपी कब तक इनके साथ रहेंगे, ये खुद इनको नहीं पता है। जी, चलिए, इसका मैं जवाब आरके मिश्रा से ले लूंगा, लेकिन जोशी से रिएक्शन ले रहा हूं। जोशी जी, मंत्रालयों का बंटवारा शुरू हो गया। अभी तक ये कहा जा रहा था कि भाई अभी तो विभागों का भी बंटवारा नहीं हुआ और पहली कैबिनेट मीटिंग हो रही है बगैर विभागों के बंटवारे के।
देखिए, अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वो किसको क्या पोर्टफोलियो दिया जाए, मैं इस विषय में ज़्यादा नहीं जानना चाहता। मैं तो सबको शुभकामना देना चाहता हूँ। लेकिन जो अभी आपके चैनल में एक साथी किसान नेता के रूप में बैठे हुए हैं, उन पर जो प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, मैं उनको पूछना चाहता हूं, ये तो चैनल की जिम्मेदारी है कि वो किसको किसान नेता के रूप में उनकी जांच करके वो बैठाया होगा। आप किसी पे भी प्रश्न लगाओगे, कोई अगर आप किसी की बेइज्जती करने के लिए बैठेंगे तो जरूरी थोड़ी है उसके मुंह में भी शब्द होंगे, वो भी निकाल सकता है। तो कम से कम चैनल की एक जो मान्यता है उसके लिए काम करें। और मैं किसानों की बात हो रही थी, मैं कहना चाहता हूँ यही तो सरकारें थी जो मोदी सरकार में पहले क्या देखा हमने देखा किसानों पे कीलों से उनका स्वागत हो रहा है, आंसू गैस छोड़ी जा रही है, खालिस्तानी उनको कहा जा रहा है, आतंकवादी उनको कहा जा रहा है। मैंने किसी किसान नेता को गलत नहीं कहा, मैं आपकी तरह नहीं, आपकी बात नहीं हो रही है, अनिरुद्ध जी की बात कर रहे हैं। रोहित अग्रवाल, आपकी बात नहीं हो रही है, अनिरुद्ध जी की बात हो रही है। समझ गया कि वो कह रहे हैं कि अनिरुद्ध जी को मैंने उनको फर्जी नेता कहा है, मैंने उनको फर्जी नेता नहीं कहा। मैंने उनको ये कहा है कि किसान सम्मान निधि आज मिली है और किसानों का ये हक है, किसानों को जरूरत है। रोहित भाई, केस वो नहीं है, केस कुछ और है। अनिरुद्ध जी ने इकबाल खान को कहा था, जो आप सो कॉल्ड किसान नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपको किसानों के बारे में क्या पता है, उस पर भुवन जोशी जी रिएक्ट कर रहे हैं। मैं इकबाल खान के पास जाऊंगा, लेकिन पहली बात तो मैं रोहित को बोलना चाहता हूँ। रोहित, मैंने तुम्हारे कोई विषय को नहीं कहा है, इसलिए इंटरप्ट ना करें। और मैं कह रहा हूं जो इसका इतिहास है मोदी सरकार का, क्योंकि एनडीए का नहीं बोलूंगा, क्योंकि एनडीए सरकार तो पहली बार बनी है। जो मोदी सरकार का इतिहास था वो किसानों के लिए किस प्रकार का भेदभावपूर्ण रवैया, हम तो आज बेशक गठबंधन से अलग हो गए जी, हमारे जयंत चौधरी जी, हम तो लेकिन चौधरी चरण सिंह की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। हमें तो जयंत जी का अपमान आज भी अपमान लगता है। क्या हमें अजीत सिंह के समान फेंका जाता है तो भी दर्द होता है, अगर जयंत चौधरी जी पर लठ फेरा जाता है तो भी हमें दर्द होता है, उनको अगर आगे नहीं बढ़ाया जाता तो भी दर्द होता है। ये दर्द हमारा जयंत चौधरी के प्रति नहीं है, ये दर्द हमारा चौधरी चरण सिंह जी के प्रति है। उनका सम्मान हमारे माननीय नेताजी करते हैं, अखिलेश जी करते हैं, हम करने का काम करते हैं। जोशी जी सीधा क्यों नहीं बोल किसानों की लड़ाई में जोशी जी सीधा बोल दीजिए ना कि आपका स्वागत है समाजवादी पार्टी के गठबंधन में। नहीं, हम देखिए, मेरी बात सुनिए। आपने इन्होंने जो मैंडेट लड़ा है, चुनाव लड़ा है, वो भाजपा के साथ लड़े, कोई दिक्कत नहीं, ये विषय नहीं है। लेकिन जब भी चौधरी चरण सिंह जी की विरासत पर कोई कुठाराघात करने का काम करेगा, समाजवादी पार्टी चट्टान की तरह उसका विरोध करेगी। रोहित अग्रवाल जी, आपका जवाब। हमारी जो 2000 भुवन भाई मुझे बोल लें तो, देखिए हम 2019 से इनके साथ थे, तो भैया आप ही कर लेते, हमारा सम्मान क्यों जाना पड़ता हमको उधर? अगर आपने हमारा सम्मान किया होता, आपने हमारी पार्टी को खत्म करने की साजिश ना की होती, आप हमारे सिंबल पे हमारे मुखौटे को प्रयोग करके अपने गुंडों को लड़ाने की कोशिश कर रहे थे। 2022 में भी आपने यही किया। तो अगर आपने हमारा सम्मान कर लिया होता तो हम क्यों जाते? तो वो कांग्रेस आपका सम्मान नहीं कर रही, अखिलेश कह रही है। मुझे भी बड़ा दर्द होता है जब अखिलेश जी को वकीलेश कहा जाता है कि कौन अखिलेश। मुझे भी बड़ा दर्द होता है, उनके बेटे हार गए नकुलनाथ जी, परंतु बड़ा दर्द होता है जब अखिलेश जी का सम्मान नहीं होता। आपको रात को 1 बजे तक बैठाया जाता है, उसके बाद आपको सीट नहीं दी जाती है, तो अपमान तो आपका भी होता है। ठीक है, जोशी जी इसका जवाब दे रहे हैं। जोशी जी इसका जवाब दे रहे हैं। क्या कहा था अखिलेश जी को, वो टीवी पे बोलना भी जरा धैर्य से सुनिए, जल्दी से सर, जल्दी से, टाइम थोड़ा सा लिमिट है। नहीं, धैर्यता तो आप मैं ही नहीं। रोहित भाई वेट कीजिएगा, रोहित जी थोड़ा वेट कीजिएगा। जोशी जी, मैं रोहित भाई को बताना चाहते हैं, जब आप हमारे साथ आए, आपका कोई सदन में नेता नहीं था। आप ना विधानसभा में थे, ना लोकसभा में थे, ना राज्यसभा में थे, लेकिन आप आए हमारे साथ। आपके विधायकों की संख्या 9 हुई और उसके बाद राज्यसभा हमने भेजने का काम करा। और सुनिए, और आपको भेजा, लेकिन हम आपके प्रति कोई अभी भी बैर का भाव नहीं रख रहे। हम ये कह रहे हैं कि किसानों की लड़ाई, आपके नेता के अपमान, हम आपके नेता के अपमान से जुड़े हुए नहीं है।